हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। हमने 5th चैप्टर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। जिसने नहीं देखा हो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। राइटिंग को इग्नोर करना, ये स्पीड में लिखी गई है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोर्ट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन कंट्री। इसमें बताया गया है एक्सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में। अ डेवलप्ड इकोनॉमी इज़ वन विच एक्सपोर्ट मोर देन इम्पोर्ट्स। एक डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जो कि इम्पोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। हायर एक्सपोर्ट ड्रा मोर फॉरेन रेमिटेंस, क्रिएट मोर जॉब्स एंड लोअर द करंट अकाउंट डेफिसिट। इसमें बताया गया है हायर एक्सपोर्ट क्या करता है, जो फॉरेन की रेमिटेंस है उनको बढ़ाता है, जॉब्स क्रिएट करता है और करंट अकाउंट के डेफिसिट को कम करता है। हैंस इम्प्रूव द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। इसमें कहा गया है कि जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल डेवलपमेंट करता है इकोनॉमी की। और इंडिया एक स्टिल अब तक मतलब इंडिया इज़ स्टिल डेवलपिंग कंट्री। इंडिया अब तक एक डेवलपिंग कंट्री है जिसका रैंक है 18th टॉप से एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में, जो कि वर्ल्ड वाइड देखा गया है 2019 में। फॉलोइंग मेजर्स क्या हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आर स्पेशल एरिया सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू हेल्प बिजनेस एक्सपोर्ट गुड्स मोर इजली एंड चीपली। इसमें कहा गया है कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो एक स्पेशल एरिया है जो कि सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा बिज़नेस की हेल्प करने के लिए, जो कि बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके गुड्स एंड सर्विसेज को ईज़िली और चीपली। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन डिज़ाइनेटेड एरियाज़ हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, जो एम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें टू बूस्ट करें एक्सपोर्ट को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए। ठीक है। by offering incentive and benefited in the business engaged in the manufacturing and manufacturing export activities। उन्हें क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिए जाते हैं, बेनिफिट दिए जाते हैं उन बिजनेसेस को जो कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इसके कुछ 3 पॉइंट्स हैं। इमेजिन अ स्पेशल जोन विद। इसमें क्या क्या है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, अगर टैक्स देना होगा तो बहुत कम टैक्स देना होता है। नो कस्टम ड्यूटीज़ ऑन इम्पोर्ट मटेरियल, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती इम्पोर्टेड मटेरियल पर। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ईजी एक्सेस होती है यूटिलिटीज़ की, जैसे कि कौन कौन से वाटर, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी। सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, रिलैक्स लेबर लॉज होते हैं। इन दिस जोन बिजनेस कैन इम्पोर्ट मटेरियल एंड गुड्स विदाउट पेइंग ड्यूटीज़। इस जोन में जो बिज़नेस है वो इंपोर्ट कर सकता है मटेरियल को, गुड्स को, कोई ड्यूटी नहीं पे करनी होती उसको। एक्सपोर्ट गुड्स ईजिली और क्विकली, एक्सपोर्ट कर सकता है गुड्स को ईजिली और क्विकली और चीपली। मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, वो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, प्रोसेस करता है गुड्स को एक्सपोर्ट के लिए। गोल ऑफ EPZ, अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर को, क्रिएट करता है जॉब, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाता है, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में ज़्यादा हेल्प करता है, एनकरेज करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ को। थिंक ऑफ EPZ लाइक अ स्पेशल, थिंक ऑफ EPZ लाइक अ स्पेशल एक्सपोर्ट हब। ये माना जाता है कि जो EPZ है वो एक एक्सपोर्ट हब के जैसा है, और जो कि बनाता है इजी और चीप बिजनेस को एक्सपोर्ट करने में, गुड्स एंड सर्विसेज को और पैसे कमाने में। ठीक है, मेक मनी। नेक्स्ट है EOU। EOU क्या होता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एक स्पेशल स्टेटस है जो कि दिया जाता है बिजनेस को इंडिया में, और उसका मेन फोकस रहता है एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज पर। EOU इज़ लाइक अ स्पेशल सिंबल बैच। जो EOU है वो एक स्पेशल सिंबल की तरह है, स्पेशल बैच की तरह है,
दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू द बिजनेस, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है बिजनेस को, और वो प्रॉमिस करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, जो वो प्रोड्यूस करेगा उसमें से वो 75% को एक्सपोर्ट करेगा। बेनिफिट क्या है? नो टैक्स नो ड्यूटीज़, कोई टैक्स नहीं लगता, कोई ड्यूटी नहीं लगती रॉ मटेरियल पर और मशीनरी पर। इजी रेगुलेशंस होते हैं। रिफंड ऑफ सम टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, जो टैक्स और ड्यूटीज़ पे करते हैं वो कुछ रिफंड भी कर दिया जाता है उनमें से। स्पेशल बेनिफिट मिलता है बिजनेस को जो कि ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। EOU के अंदर बिजनेस कब आएगा? अ बिजनेस विच कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम अमाउंट ₹1 करोड़, जो बिजनेस इन्वेस्ट करेगा मिनिमम अमाउंट 1 करोड़ की इन प्लांट एंड मशीनरी में। एंड बिजनेस दैट एक्सपोर्ट, जो कि बिजनेस है एक्सपोर्ट करेगा जितना उसने प्रोडक्शन किया है उसका 75%, तभी वो EOU के अंदर आएगा। रूल्स क्या है? EOU बिजनेस मस्ट एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन, EOU बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ता है जो कि उसने प्रोडक्शन किया है, और जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करनी होती है, और वो डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। इम्पोर्टेंस क्या है? ये हेल्प्स करता है इंडिया को एक्सपोर्ट करने में मोर गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएट करता है जॉब्स को और फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाता है, प्रमोट करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। अब एक्सपोर्ट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल, एक्सपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी की डेवलपमेंट में, और एक डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जो कि इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। अगर हायर एक्सपोर्ट होता है तो वो फॉरेन के रेमिटेंस को बढ़ाता है और क्रिएट करता है जॉब्स को, और करंट अकाउंट के डेफिसिट को कम करता है, और ये इम्प्रूव करता है ओवरऑल इकोनॉमिक की ग्रोथ को। और जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है अब तक, कब तक? 2019 तक, और अब भी ही है, ठीक है। रैंक किया गया था ये 2019 में, 18th रैंक था टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में। अब देखते हैं फॉलोइंग मेजर्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। EPZ क्या होता है? इसका मेन मोटिव होता है एक्सपोर्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली एंड चीपली, और इसमें बताया गया है EPZ डिज़ाइन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका एम होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। पर क्या करके? बाय ऑफरिंग इंसेंटिव एंड बेनिफिट टू द बिजनेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़, बेनिफिट देते हैं उनको जो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं। हमने ये देख लिया था। ये था EOU क्या होता है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक स्पेशल स्टेटस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है उन बिजनेसेस को जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो एक्सपोर्ट करने में गुड्स एंड सर्विसेज का फोकस रहता है इनका, और जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उसमें से उन्होंने 75% एटलीस्ट 75% एक्सपोर्ट करना होता है, और वो इस मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करते, डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं करते, बाहर ही उनको एक्सपोर्ट करना होता है। और EOU के अंदर बिजनेस कब शामिल कर लिया जाएगा? जब वो मिनिमम 1 करोड़ की अमाउंट लगाता है प्लांट एंड मशीनरीज में, और प्रोडक्शन जितनी की है उसमें से 75% को एक्सपोर्ट करता है, तभी वो EOU में शामिल किया जाता है। ओके, इसमें यहाँ पे भी यही दिया गया है जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। नेक्स्ट वीडियो में हम EPI के बारे में पढ़ेंगे और सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये रह गए हमारे इसमें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं वो आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू अलॉट।